हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके एजुकेशन टोनू स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं बीएसएससी के ऊपर वीडियो लाया हूं। दरअसल बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर के मैं यूट्यूब से थोड़ी दूरी बना कर रखा था, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे उतनी समय उपलब्ध हो जा रही है जितने में आपको मैं वीडियो दे पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले बात दोस्तों कि यहाँ पर आप सभी का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, जो कि बीते 23 जुलाई को हुआ। अब रही बात दोस्तों इसके आगे की प्रोसेस की कि रिजल्ट कब तक आएगा, और साथ ही ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट थे जो पीटी रिजल्ट से संबंधित कोर्ट में केस किए हुए हैं, चाहे वो पीआईएल का मामला हो या फिर आपका रीट पिटीशन का मामला हो, तो दो तरह के केसेस चल रहे हैं। तो क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा इस वैकेंसी के ऊपर और इस रिजल्ट पर या फिर नहीं पड़ेगा, पहले उसी को मैं साफ कर दूं। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि मेंस क्वालिफाई करने के लिए कितने कट ऑफ की आवश्यकता होगी और कितने ऐसे पोस्ट है जहां पे कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कोर्ट केस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल रहे होंगे जिसके माध्यम से आपको ये बताया जा रहा होगा कि कोर्ट केस में छात्रों की जीत होने वाली है और जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर हम लोग आपको डिसीजन बताता हूँ। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि क्या तुम कोर्ट हो या जज हो या फिर आयोग के अध्यक्ष हो। तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि मुझे जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों में, जो मैं बीएसएससी को समझ पाया हूँ और कोर्ट के भी मामले को समझ पाया हूँ, उसी आधार पे यहाँ पे आपको अपना जो है एक एक्सपीरियंस वक्तव्य जो समझ लीजिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल सीजीएल 3 फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी के रिगार्डिंग जो कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बड़ी सटीक बात बता रहा हूँ कि जो भी कोर्ट केस किए हैं या पीआईएल किए हैं या रीट पिटीशन दिए हैं, इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर गलती से इनके पक्ष में मामला चल भी आता है तो फिर से बीएसएससी आयोग जो है वो सेकंड बेंच में जाकर के इसको निरस्त कर देगी, इतना आप जान लीजिए। यानी कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो निश्चिंत रहें, निफिक्र रहें, निर्भय रहें। उनका सिलेक्शन अब होने वाला है। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, उसके बारे में भी बात करूंगा कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन कोर्ट के मामले को आपको मैं बता दूं कि कोई भी फ़ायदा छात्रों के पक्ष में 1% भी यहाँ पे आदेश या जो है ऑर्डर वगैरह कुछ भी जारी नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस में लंबित होते रहेंगे, कभी इस बेंच से उस बेंच, वहाँ से यहाँ, 1 नंबर कोर्ट से 4 नंबर कोर्ट, यही होते रहेंगे। लगभग साल 2 साल जब ये मामला चल जाएगा तब तक आपकी वैकेंसी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी मेंस दी हैं वो निश्चिंत रहें, वो अपने अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी करें। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कट ऑफ को लेकर के कई सारे छात्र हमें कमेंट भी किए हैं और कई सारे वीडियो भी देखे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर आपको 11,240 अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया गया था पीटी रिजल्ट में, जिसमें से आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 10,500 स्टूडेंट एग्ज़ाम ज़रूर दिए हैं और इसमें से 300-400 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका किसी न किसी कारणवश ओएमआर शीट में गड़बड़ी हो, चाहे कोई और मामला हो, उसमें 500 से 1000 कैंडिडेट ऐसे ही मतलब बाहर हो जाएंगे। कम से कम तो 500 जरूर बाहर होंगे। अब बचे 10,000 स्टूडेंट का जो है ओएमआर चेक होने जा रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये 10,000 स्टूडेंट है यहाँ पर, और सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग 2248 सीटें हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट कितना गुना आएगा। तो दोस्तों, एक पोस्ट ऐसा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, हो सकता है उसमें 10-20 कैंडिडेट को मौका मिले टाइपिंग वगैरह के लिए, बाकी किसी में टाइपिंग नहीं है, यानी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग होनी है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब जो रिजल्ट आपको आएगा, हो सकता है सबको क्वालिफाई पहले कर दिया जाए, जैसा कि बीएसएससी का एक रूल है कि सबको क्वालिफाई कर दिया जाता है। जो भी मिनिमम क्वालिफाई नंबर है उसको पार करते हैं, सबका उसमें रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर सचिवालय सहायक, ठीक है, सचिवालय सहायक को देखा जाए तो इसमें आपको 1360 जो पोस्ट हैं, तो इसमें आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड करने का मतलब इसमें कोई भी ग्रेजुएशन है, आप मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, हिंदी से हैं, फिलोसफी से हैं, हिस्ट्री से, कोई भी ऑनर्स आपका हो, इसमें आप काउंट किए जाएंगे। बशर्ते आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, टॉप लिस्ट में आपके नाम होने चाहिए, तब जाकर आपके इसमें सिलेक्शन होगा।
लेकिन जो मैक्सिमम इसमें जो पोस्ट भरे हुए हैं जिसमें आपको योग्यता में आपका मैथ ऑनर्स मांगा गया है, मैथ हो या फिर आपका वाणिज्य हो या फिर आपका अर्थशास्त्र हो, ये जो तमाम 3-4 सब्जेक्ट हैं, अगर इससे इस रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं, अगर उन बच्चों का अगर इनमें से कोई एक पर आपका ऑनर्स किया हुआ है, तब आपके जो कट ऑफ होंगे उन पोस्टों के लिए बहुत ही कम जाएंगे। कारण दोस्तों जो पीटी रिजल्ट आया था वो सम्मिलित रूप से आया था। इसमें मैथ वाले कितने आए हैं, वाणिज्य वाले कितने आए हैं या अर्थशास्त्र वाले कितने हैं, ये किसी को डेटा पता नहीं है। लेकिन एक अनुमान पे मैं बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से वो रिजल्ट जारी किए थे उस हिसाब से इनकी संख्या उतने बराबर में नहीं हो पाई है जितने उनको लेना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि जो भी ऐसे पोस्ट हैं जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट की क्वालिटी रखी गई है, उन तमाम पोस्टों में कट ऑफ सचिवालय सहायक के कट ऑफ से कम 5 से 6 नंबर या फिर 8 से 10 नंबर भी तक नीचे जा सकती है। कारण कई सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। अब हम बात करते हैं फाइनल कि सचिवालय सहायक का कट ऑफ कितना जाएगा। तो बता दो दोस्तों कि अगर हम सचिवालय सहायक की बात करें तो सचिवालय सहायक का जो कट ऑफ होगा, अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, यानी कि यूआर में अगर बात करें तो कम से कम 122 से लेकर के 124 तक जाएंगे। अब आप बात करिएगा कि पेपर तो टफ था, बिल्कुल टफ था, लेकिन कैंडिडेट भी 10,000 हैं। 10,000 में आपको मात्र 1360 का ही सिलेक्शन होना है। इसी में आपको 35% जो है आपका महिला आरक्षण है। तो अगर कैंडिडेट की बात करें, आप देखिएगा जो मेल कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन जो है हाई मार्क्स पर ही होगा, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ बहुत ही कम जाती है। लगभग 400 साढ़े 400 सीटें ही ऐसे होंगे जो अनरिजर्व के लिए होंगे, जिसमें महिलाओं को भी रखा गया है। तो इस आधार पे मैं बता सकता हूँ कि अगर कट ऑफ जाती है तो 122 से 124 से कम नहीं जाएगी। जनरल की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर बीसी की है तो 2 नंबर कम कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो 2 नंबर और कम कर सकते हैं। उसी तरह 2-3 नंबर का ही डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का कट ऑफ इस बार थोड़ा कम रहेगा। उनका 116 से लेकर के 120 के बीच में अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो उम्मीद रखिए कि आपका सचिवालय सहायक में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बाकी उन पोस्टों की जहाँ पर आपका 3 स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैथ है, आपका इकोनॉमिक्स है या फिर आपका वाणिज्य है, इन तमाम अगर सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में तो दिया ही है, तो बिल्कुल आपका कट ऑफ कम रहेगा। और इनका जो कट ऑफ है वो 116 या फिर 114 ही मान के चल सकते हैं। 114 से 116 के बीच भी अगर आपका मार्क्स है या इससे भी कम होगा तो आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना रहेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ये मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कम जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। उन तमाम जैसे योजना मैं आपको योजना बता रहा हूँ। एक आपका पोस्ट है योजना सहायक का और एक आपका ऑडिटर टाइप का पोस्ट है। तो इन तमाम पोस्टों की अगर बात करें तो कट ऑफ कम जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और बार बार बता रहा हूँ कि कोर्ट केस वाले मामले को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए। आपको डर लग रहा होगा, कई तरह के आपकी समस्याएं हो रही होगी, आप थोड़ा डिप्रेशन में भी जा रहे होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि कोर्ट केस से कोई भी बेनिफिट छात्रों को नहीं होगा। और साथ ही जो कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि दोनों तौर पे देखा जाए तो एक वैसे छात्र जो बेमतलब का कोर्ट केस किए हुए हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो कैंडिडेट सफल हो चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते इस वीडियो के बाद कई सारे जो असफल छात्र हैं वो हमें कमेंट करेंगे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, जय हिंद, जय भारत।